वेलकम और डीके एजुकेशन क्लासेस में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल जो है ज्योमेट्री की क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है 2 क्लास जो है कर ली हैं, ठीक है। उसमें हमने 10-10 करके 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जो प्रीवियस ईयर ज्योमेट्री के आए हुए। आज हम लोग तीसरी क्लास करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ दिया गया है। स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर है और दोनों उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोनों उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा का मतलब है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो आप यहाँ देखें 2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी जो है एक 16 है, एक 8 है, तो ये टोटल दूरी देखा जाए कितनी है 24, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप होगा, दोनों ये ऐसे हो गया, ठीक है, और ये ऐसे हो गया। अब इन्होंने कहा ये 16 सेंटीमीटर है, ये क्या है, इसकी जो त्रिज्या है 16 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है 8 सेंटीमीटर है और ये सेंटर से कितने मीटर दूरी पर है, सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये है 26 सेंटीमीटर। ये जो दूरी है वो कितनी है 26 सेंटीमीटर है। अब आपको देखना है यहाँ पर, तो ये अगर हम देख पा रहे हैं तो ये आपकी 16 दी हुई है और यहाँ पर ये देखिए आप, तो ये आपकी 8 दी गई है। अब यहाँ पर इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को मिला देते हैं, तो ये हमको निकालना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो ये चीज़ निकालने के लिए आप क्या करोगे, DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तिर्यक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। तो आप इसको ऐसे करोगे, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस, और ये क्या हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, तो 16 माइनस 8 का स्क्वायर। तो आप इसको याद करेंगे तो ये 26 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 8 का स्क्वायर, एक बार में ये 34 आएगा और दूसरी बार में क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए 16 18 8 ये गया, बचा कितना 18 16, ये 16 बचता है। अब आप इसको सॉल्व करिए तो 16 चौको 64, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे ना करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ दिया गया है ये 26 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 16 8 8 16, यहाँ पर एक 18 बचेगा, ठीक है। तो 18 बचता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 34 है, ये 18 है, तो यहाँ पर 9 कॉमन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कॉमन 9 को लेंगे और यहाँ पर 2 भी कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो अंदर क्या हो जाएगा आपका, ये 2 आ जाएगा और एक 2 बाहर निकल जाएगा और ये कितना आ जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ये स्क्वायर है, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 34 है, तो इसमें 2 भी है, इसमें भी 2, तो एक 2 बाहर निकलेगा। यहाँ पर DCT अगर निकाल रहे हो, ठीक है, तो DCT ये निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर DCT स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी DCT बराबर, तो ये रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो ये 17 बचेगा अंदर और क्या बचेगा 9, और बाहर क्या निकल आएगा 2, इसमें से 2, तो एक 2 यहाँ निकल आएगा, तो बचेगा क्या 2 रूट 17 9 या 153, ठीक है। यही चीज़ आपको देखना था, तो आप मैच कर सकते हैं आंसर को। तो आप देख लीजिए ऐसा जिस ऑप्शन में दिया गया हो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। यहाँ पर दिया गया है, दी गई आकृति में AD BC AC 26 इकाई है, CD 10 इकाई है, BC 42 इकाई है, DAC X और कोण B जो आपका दिया गया है वो Y दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऐसे इसको चेक करिए, देखिए, ठीक है। अब ये A दिया गया है आपका, ये B हो गया है, यहाँ पर ये B दिया गया है और ये क्या है आपका C है और ये आपका D है।
तो आप इसको जब ऐसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखिए ये सी डी आपका क्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और बी सी क्या दिया गया है टोटल 42 दिया गया है, तो ये 32 आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आपकी फिर क्या दी ए सी क्या दिया गया है 26 सेंटीमीटर, 26 इकाई। और आपका क्या दिया गया डी एस डी, ये आपका डी ए एक्स सी, ये क्या है एक्स, और यहाँ पर आपको क्या निकालना है कोण भी जो है आपका ये वाई है, ठीक है। अब ये 26 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब ये 24 है, ये 32 है, तो आपको पता है 24 कामा 32, अब देखो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, तो यहाँ पर कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो हो जाएगी वो 40 हो जाएगी। अब इन्होंने कहा है कि 6 बटे कॉस एक्स, क्या निकालना है 6 बटे कॉस एक्स। अब कॉस एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर आधार आपका क्या है 24 है, और कर्ण क्या है आपका 26 है, तो ये 26 लिख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे -5 अपान कॉस वाई की अगर बात करते हैं तो आधार ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो ये आधार आपका क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो ये आपका 40 हो जाएगा। यहाँ पर आप प्लस में ये आ जाएगा बी tan वाई, ठीक है। अब बी tan वाई कितना दिया गया, बी tan वाई आप देख लीजिए, ये लंब हो गया और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा बी tan वाई। तो ये आधार क्या है आपका, आधार आपका 32 दिया गया है, तो आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर क्या दिया गया ये 8 दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 4 दाम 40 और 4 32, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 26 बटे 4, और यहाँ पर -25 बटे 4, तो यहाँ पर आपका क्या बच रहा है 8 चौक 32 और 4 6, ये 6 आ रहा है, तो प्लस का 6 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 आया और प्लस में 6 आया, तो 6 चौक 24 है 25/4, 25/4 इकाई, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो यही चीज़ आपको निकालना था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप इस सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और इसको कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। ये समझ में आया होगा, ये वाला याद रखिएगा कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड नंबर में दिया गया 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु ए पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है। ये दोनों टच कर रहे हैं आपस में, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसकी क्या है 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर ए पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो ये 10 है, ये 5 है और स्पर्श कर रहे हैं बाहर, तो ये टोटल क्या हो जाएगी ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये आपकी ऐसे है, ये भी आपकी ऐसे है। अब ये कॉमन टेंजेंट आपको निकालना है, दिया गया। अब कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए यहाँ पर दिया गया सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये 10 15 है, ये 10 है, ये 5 है, तो आपको करना क्या है डी सी टी बराबर क्या हो जाएगा रूट ब्रैकेट के अंदर रूट ये 15 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में 10 -5 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 225 आ जाएगा, माइनस
ये 5 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे ये 225 में से 25 घटा दोगे तो बचेगा क्या आपका 200 बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा 10√2। यही क्या है आपका, ये आपका आ जाएगा 200, तो ये 10√2 आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिए आप, यही आपका क्या है आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपने देखा इस टाइप के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले संकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं। ठीक है, एक है 15 सेंटीमीटर और एक क्या है 13 सेंटीमीटर वाला है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे 13 सेंटीमीटर संकेंद्रीय वृत्त दिए गए। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जो जीवा की लंबाई ज्ञात करें, तो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे देखिए, ये हो गया। अब ये आपकी क्या है, ये सेंटर है, ये आपका क्या है, ये 15 है। ठीक है, तो ये आपका क्या दिया गया है, ये 13 दिया गया है। अब आपको ये वाला निकालना है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब इसका निकालना है, तो x स्क्वायर बराबर ये 15 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर। तो आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 225 माइनस 169। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए, ये 6 आ जाएगा। आप करो 15 में 9 गया 6 बच्चा, यहाँ पर 1 11 6 5 11। ठीक है, 56। अब बचेगा क्या, ये 14 चौको 56, तो ये 14, ये 2√14 बचा। अब निकालना क्या था आपको, निकालना है आपको पूछा गया है जीवा की लंबाई। तो ये त्रिज्या आपने ये वाली जो यहाँ से हाफ है ये 2√14 है, तो ये टोटल क्या हो जाएगी 2 × 2√14, तो ये आपकी आ जाएगी 4√14। यही आपका क्या है आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे ये इक्वल है, ये सारी चीज़ें क्या है इक्वल है, ABCD ABC। ठीक है, अब ये इक्वल है तो इसको करना क्या है, परिमाप 48 है तो 3 पार्टों में बांटेगा। 48 तो 16 आ जाएगी, ये भी 16 ये भी 16 ये भी 16। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, ये 16 है ये भी 16 है और ये भी 16 है। तो आपसे पूछा गया इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो 16 × 16 आप करिए। तो ये काटोगे तो 8 × 8 = 64, ये काट दोगे तो ये भी 8 आ जाएगा ये भी 8 आएगा, ये 64√3 क्या आ जाएगा 64√3। यही आपका क्या है आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसी जगह पर 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है। ठीक है, समरूप त्रिभुज 196 625 दो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्षेत्रफल के A1/A2, ये क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। ये x स्क्वायर ये y स्क्वायर। ठीक है, अब आप A1 आपका क्या दिया गया, A1 आपका दिया गया है 196 दिया गया है और आपका A2 क्या दिया गया है, A2 आपका 625 है। अब इसको आप सॉल्व करोगे x² / y² अगर आप करते हैं
तो ये 14 अपान ये 25 ये x अपान y आ जाएगा। तो आप इसको चेक कर लीजिए। तो ये 14 अपान 25 यही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अगर 7 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ तो PQR एक वृत्त में उत्कीर्ण एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये PQR एक वृत्त के अंदर है। ठीक है, ये वृत्त है आपका, सर्किल है, और इस सर्किल के अंदर एक त्रिभुज है PQR। ठीक है, QR पर कोई एक बिंदु है। ठीक है, इस चाप QR पर कोई बिंदु है, ये P मान लेता हूँ, और इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ऐसे बना हुआ है। अब ये भी 60 हो जाएगा जब समबाहु है, ये भी 60, ये भी 60 हो जाएगा। ये P है, ये Q है, और यहाँ पर ये क्या दिया गया है, R दिया गया है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखिए ये P है, ये Q है, ये R है। अब ये चीज़ें आपको मिल गई। अब करना क्या है, यहाँ पर आप इसको ऐसे जो है इसको मिला दीजिए आप। ठीक है, चाप द्वारा बनाया गया। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये है PQR, और ये जो है आपका S है। ठीक है, ये चाप हो गया आपका। QR पर कोई बिंदु S चाप है। ठीक है, ये चाप एक यहाँ से, एक चाप यहाँ से। अब इन्होंने कहा PSQ का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें PSQ का मान ज्ञात करना है। तो ये भी 60 है, ये भी 60, ये भी 60। अगर ये 60 है तो चक्रीय चतुर्भुज में सामने का कोण ये 120 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 120 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये जो चाप है ये दोनों भुजाओं को बराबर काटता है। ठीक है, ये भी दूरी, ये भी दूरी। जब 120 है, ये 30 है, ये भी 30 है। जब दो कोण आपस में, दो भुजाएं, ये भी कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। अब ये 120 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। तो आपका ये क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। दो पार्ट में 120 है, उसका हाफ जो होगा वही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 हो गया है। 8 नंबर देखिएगा। डी और ई त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC पर इस प्रकार हैं। ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, A, B और C, इस पर दो भुजाएं D और E। ये D है और ये क्या है, E है। इस प्रकार D और E इस प्रकार हैं, कि D BC के समांतर है, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, और AD DB, AD 7 है, DB क्या है, 9 है। ठीक है, यह CD और B एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब ये चीज़ है, अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ऐसे। ये आपका F हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है, ये आपका F पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि तो DEF और DEF, यानी इसका आपको निकालना है। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि CB और F इसका, और उसके बाद इसका निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ये भी भुजा। ठीक है, तो ये 7 इस भुजा के संगत है, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब रेशियो इसका निकालना है, तो 9 और 7 ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16 का रेशियो क्या हो जाएगा, 256 आ जाएगा। तो 14 रेशियो 256 क्या है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जो भुजा ये इतनी यहाँ से यहाँ होगी वही भुजा की रेशियो यहाँ भी होगा, जो ये टोटल होगी वही ये भी टोटल होगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ये अनुपात में ही चलता है रेशियो में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन है आपके पास त्रिभुज एक्स वाई जेड में। आइए देखते हैं त्रिभुज एक्स वाई जेड है, ये एक्स है ये वाई है और ये आपका क्या है जेड है। अब इन्होंने कहा एक्स वाई 4 है, ठीक है, और एक्स वाई 4 है, एक्स जेड 5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा वाई जेड। ये 4 है ये 5 है, ठीक है। त्रिभुज एक्स वाई जेड एक दूसरे ऐसा बिंदु है कि एक्स क्यू कोण एक्स को, अब ये जो क्यू बिंदु है इसको दो बराबर भागों में जो है बांटता है, यानी जितना भाग ये होगा उतना ही भाग ये होगा, ठीक है। तो जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये होगी, तो रेशियो जिस रेशियो में ये भुजा होगी उसी रेशियो में ये भी भुजा आएगी। तो आपको निकालना क्या है वाई क्यू क्यू जेड, तो वही चीज़ आ जाएगी। तो ये 4 रेशियो 5 यही आपका क्या है आंसर है। तो इस तरीके से करना है, जो रेशियो ऊपर होगा वहाँ नीचे भी वही रेशियो होगा अगर दो बराबर भुजाओं में बांटता है, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की शिफ्ट का। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। अब ये भी 3 है ये भी 3 है और क्या है ये 5 दिया गया। अब इन्होंने कहा क्या है यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे यहाँ पर तीसरी भुजा की लंबाई अगर आपको निकालनी है तो देखिए यहाँ पर कैसे करना है। ये आपको पता है, आपने पढ़ा होगा रूट परिमाप क्या होता है, इन तीनों का योग का हाफ, तो 6 3 3 6 5 11 का हाफ 5.5 ये परिमाप होता है √s माइनस ए। 5.5 में से 3 घटाओगे 2.5 बचेगा, यहाँ भी 3 घटाओगे 2.5 बचेगा, तो यहाँ पर 5 घटाओगे तो 0.5 बचेगा। अब करना क्या हो, ये दिया क्या गया 30√11। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 0.5 यहाँ पर 0.5 है, तो एक 0.5 बाहर निकल जाएगा, ये 2.5 है ये 2.5, तो एक बाहर निकाल लोगे और अंदर में क्या बचेगा √11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या स्क्वायर, यहाँ पर कोई एक्स मान लिया गया है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो एक बार यहाँ एक्स, एक बार यहाँ एक्स, एक बार यहाँ एक्स, एक बार यहाँ एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर में, क्योंकि 4 एक्स हैं तो 2 एक्स ही बाहर निकलेंगे, तो ये 30 रूट क्या हो जाएगा 11। अब √11 कट जाएगा। अब ये देखिए ये 5 से करोगे 5 छक्का 30, ये 6 आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा यहाँ 0 बढ़ेगा, ये पॉइंट हटेगा यहाँ 0 बढ़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 25x² बराबर क्या दिया गया है 60। ये तो आप स्क्वायर अगर हटा रहे हैं तो ये 5x बराबर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10, ये रूट अंदर में आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 2√6 आया। अब जब ये 2√6 आया तो आपको करना क्या है, आपको निकालना किसकी वैल्यू है 5√x। तो 5√x क्या दिया है x बराबर 2√6, तो ये 2√6 और इंटू में क्या दिएगा 5, तो ये आपका क्या आ जाएगा 10√6, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए जो भी ऑप्शन मैच कर रहा हो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो आज हमने एसएससी सीजीएल जो है ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, यह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की नई वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद जय भारत।